27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल पेश करेंगे। ईवान बाला के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। अहम इजलास दिन 11 बजे होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सरबराह फारूक एच नाइक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। इजलास में नाश्ता दिया जाएगा। नाश्ते का एहतमाम पार्लियामेंट हाउस के सेनेट बैंक्वेट हॉल में किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहीर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करने का फैसला, इस हवाले से सेनेट का 45 निकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें एजेंडे में बिल शामिल है। जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी थी कानून और इंसाफ की, उसके चेयरमैन फारूक नाइक की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी कमेटी की सेनेट में, और उसके बाद जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल टेबल किया जाएगा और इम्कान है कि इस बिल को मंजूर कर लिया जाए। और इससे कबल जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी थी कानून और इंसाफ की, उसकी जानिब से इस बिल की मंजूरी दी गई। शिकवार इसका जायज़ा लिया गया, जिसमें अपोजिशन की जो पार्टियां थी उनकी जानिब से इस कमेटी का बाइकाट किया गया, लेकिन इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी भरपूर थी और एक एक शिक का जायज़ा लिया गया। इत्तेहादी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर किया गया और मुश्तरका तौर पर इसकी मंजूरी दी गई। और अगले मरहले के लिए अब हुकूमत आगे जा रही है कि इसको दोनों हाउसेस से पास करवाया जाए। और उससे कबल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाकायदा तौर पर जो इत्तेहादी सेनेटर्स हैं उनके एजाज़ में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें सब जो इत्तेहादी जमातें, जिसमें MQM है, पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, तमाम जमातों के जो सेनेटर्स थे वो शरीक हुए। और सुबह भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पार्लियामेंट में इनके लिए नाश्ता रखा गया है। और जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल है, हुकूमत अब इस स्टेज पे पहुंच चुकी है। चांसेस यही हैं कि एजेंडे में शामिल है और इसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर कराया जाए। जहीर, आपका शुक्रिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर दोबारा गौर किया जाएगा। सेनेटर फारूक एच नाइक कहते हैं कि कुछ तरमीम के साथ मुसव्विदा मंजूर किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुसव्विदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट के साथ। 27वीं आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी की राह हमवार। मुश्तरका पार्लियामेंट ने आर्टिकल 243 समेत बेशतर तरामीम पर मुश्तमिल बुनियादी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। बिल में जितने भी शिके थी उनके ऊपर मंजूरी दी गई है। उस शिके के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई है वो भी अप्रूव हो गई है। और 3-4 ऐसे शिके हैं जिस पर मुझे और लॉ मिनिस्टर को इख्तियार दिया है, उसको जो मुनासिब समझते हैं उसके अंदर हम ऐड करें। कमेटी अरकान का सदर मुमलिकत को ओहदे पर रहते हुए और बाद में भी इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तेफाक। तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। इत्तेफाक किया गया कि आईनी अदालतें कायम होंगी। कोई भी केस 1 साल तक पैरवी न होने पर निपटा हुआ तस्वुर होगा। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल, जबकि फील्ड मार्शल का एजाजी ओहदा ताहयात रखने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया। सर, कितना खुशाइंद है कि सब ने मुत्तफिका तौर पर इस पे कंसेंसली ओपन किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक ने अपने तजावीज़ दी है और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। 243 मंजूर हो गए। 43 ईयर्स में तमाम ये सब चीजें शामिल हैं। इजलास में MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर भी मशावरत की गई। ताहम पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की तजावीज़ पर एतराज उठाया, जबकि दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरमीम पेश की गई। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफे पर भी मशावरत हुई। मुत्तफ़िका नुकात में वज़ीर आज़म मुशीर रखने का इख्तियार शामिल है। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद भी बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मुजव्वज़ा तरमीम पर कमेटी अपनी रिपोर्ट सेनेट में पेश करेगी, जिसके बाद आईनी तरमीम मंजूर करवाने के मराहिल का आगाज होगा। विफाक की मजबूती और मुल्क के वसी तर मुफाद में हम सब ने मिलकर 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिश की। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ताउन पर सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहिमी ताउन का नतीजा हैं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ और दुनिया में नाम
तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का आगाज़ है। सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की मौशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फौरी तहरीक शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दी गई है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, तब्दीलियों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार दे दिया। जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारे बुनियादी असूलों इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। पार्लियामान के पास इखलाकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी तरामीम करती फिरे। आइन की कुछ बुनियादें हैं। कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन पर जो हमला हुआ है और जो आइन को खत्म कर दिया गया है, इसके खिलाफ उठें। नहीं तो इस पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली वो चीज बाकी बचेगी। आइन से छेड़छाड़, इमारत की बुनियाद हिलाने के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अली जफर की सेनेट में ललकार, कहा मौजूदा पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक नहीं। हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम आइन की मौत और 27वीं आइन को दफन करने की कोशिश है। आइन को मसख करने का इकदाम वोट देने वाले भी भुगतेंगे और आने वाली नस्लें भी। आइन का जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो उसी तरह है कि आप एक बिल्डिंग को, फाउंडेशंस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। 18वीं तरमीम को 9 महीने लगे, 90 मीटिंग्स हुई और जो आइन से रू थी 1973 आइन की, वो 18वीं तरमीम के जरिए वापस हो गई। कंसेंसस और मेजॉरिटी का दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 2/3 मेजॉरिटी से आप आइनी तरमीम तो कर लेंगे, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होगा तो ये आइनी तरमीम कोई मानेगा नहीं। ये पार्लियामेंट मेरी नजर में विद ड्यू रिस्पेक्ट बाख्तियार नहीं है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अमेंडमेंट्स ये पास करे। जो 26वीं तरमीम है आइन की मौत है, जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है वो आइन को दफन करने की कोशिश है। आज़ाद हुई तो उसने ऑर्डर पास किया 2 प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई करने का। वो पार्टी जाती अनाज पे उतर आए, हम उस आइन को ख़त्म कर देते हैं, हम उस जुडिशरी को ख़त्म कर देते हैं, हम कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जिससे आइन मसख होता है और अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद होता है, तो इसको सब भुगतेंगे। वोट डालने वाले भी भुगतेंगे और आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। बैरिस्टर अली जफर ने तस्वीर का सिर्फ अपना पसंदीदा रुख दिखाया। जिसने पाकिस्तान को जख्म लगाए वो रुख नहीं दिखाया। लीगी रहनुमा परवेज रशीद का PTI रहनुमाओं को जवाब, कहा कुछ अफराद ने अपने गाउन के नीचे एक पार्टी का झंडा छुपाया और इसके सियासी मकासद के लिए किरदार अदा किया। हामिद खान की पार्टी ने धरने दिए, पार्लियामेंट पर हमले किए, काश उस पर भी रोशनी डाली जाती। हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा है। तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में और टूल में बदलने की कोशिश की गई, वो इन्होंने फरामोश कर दिया। जो हजरात अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो जज हजरात के रोब होते हैं, जो उनका गाउन होता है, उसके नीचे एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा जो है उसको छुपा लिया और उस पॉलिटिकल पार्टी के मकासद को पूरा करने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट को भी लुटेरों और डाकुओं की पार्लियामेंट इन्हीं की जानिब से कहा गया। धरना सियासत का आगाज भी उसी जमाने में हुआ था। अगर उस तरफ भी थोड़ी सी रोशनी ये डाल देते तो मुनासिब था। सेनेटर मसरूर अहसन की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का हंगामा, चेयरमैन सेनेट अरकान को खामोश कराते रहे। जाले सेनेटर ने अपोजिशन अरकान को कंफ्यूज करा दिया, कहा जब आपको एजाज़ात मिल रहे थे हमें फांसियाँ मिल रही थीं। दुखी के साथ साथ ये सब कंफ्यूज है। मौलाना ऑर्डर इन द हाउस। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों को जानता हूँ। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। हम तो काले हैं, हम तो इतने काले हैं कि ज़ियाउल-हक के दौर में जब आप ट्रॉफी लेकर घूम रहे थे तो हम उस वक्त भी लड़ रहे थे। जब आपको एजाज़ात मिल रहे थे हमारे लोगों को फांसियां चढ़ रही थी। जनाब आप हमारा क्या मुकाबला करेंगे?
तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। बात ये है आप पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, लेकिन बात आप किसी और के साथ करने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुतनाज़े बयान देने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज की है। मज़ीद दिखाएंगे आपको कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में। मसाजिद में कुत्ते बांधने से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नई मुश्किल। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद में पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस दर्ज किया। रियासत मुखालिफ जज्बात भड़काने, नस्ली मुनाफरत और बेअमनी फैलाने और इदारों पर अवामी एतमाद मजरूह करने की कोशिश का इल्जाम। FIR के मुताबिक मुतनाज़े बयान की वीडियो PTI के YouTube चैनल पर शेयर की गई। उन्वान में बयान को अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जाहिर किया गया। बयान झूठा, जाली और नाजायज मवाद जो सोशल मीडिया के जरिए और दीगर अफराद की जानिब से जानबूझकर फैलाया गया। मवाद की तशहीर मुल्क में बेअमनी और नस्ली मुनाफरत फैलाने, कौमी सलामती को गैर मुस्तहकम करने और रियासती इदारों की साख खराब करने की मुनज़्ज़म कोशिश करार। NCCIA का कहना है इंक्वायरी में संगीन इल्जामात सामने आए। मतन मुकदमा के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म मुहिम है जो कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पाक अफगान कशीदगी कम करवाने के लिए तुर्की है कोशां। वफ्द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर तैयब एर्दोगान का ऐलान। कहा वफ्द में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और खुफिया एजेंसी के सरबराह शामिल होंगे। तुर्क वफ्द के दौरे का मकसद पाक अफगान जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालिसी में दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात भी हुए। ईरान ने भी पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इख्तलाफात दूर करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार है। खत्ते में पायदार अमन के लिए दोनों ममालिक में मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया।